बाज़ मुलाकातें तो शामी साहब ऐसी भी हो जाती हैं कि जिस पर शकूक व शुबात का इजहार जो है वो शुरू हो जाता है, यानी दो रहनुमा मिलते हैं मुख्तलिफ जमातों के, तो वो दोनों तरफ से जो है वो उस पर एक तनकीद शुरू हो जाती है, लेदे शुरू हो जाती है। अब जैसे गंडापुर साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई जब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बरदारी थी, तो उसमें फैसल करीम कुंडी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। वो जो विजुअल सामने आए उसमें वो शीर व शकर दिखाई दे रहे हैं, ज़ाहिर है मुस्कुरा के बात भी कर रहे हैं। उसके बाद जब आज गंडापुर साहब से पूछा गया तो वो कहते हैं कि जी ये जो मुलाकात थी कोई सियासी मुलाकात नहीं थी, एक मौका था, उस पर जो है वो हो गई। तो गंडापुर साहब ने ये जो बात की है सर, इसके अलावा भी उन्होंने तहरीक से मुतालिक कहा है कि एक नज़रिए की तहरीक है। मैं चाह रहा हूँ आप ज़रा सुने फिर उस पर तबसरा कीजिएगा। तहरीक जारी है और एक नजरिए की तहरीक है। इमरान खान ने कौन सी जगह का बताया, कौन सी जगह पर जो है आप एहतजाज करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बहनों को बताया क्या उनका क़यादत पे एतमाद नहीं है? खान साहब ने किसी जगह का नहीं बताया, जगह का और हर चीज़ का फैसला हमने करना है। इंशाल्लाह वो हम करेंगे और इंशाल्लाह वो फिर पता चल जाएगा आपको। फिलहाल शुरुआत जो हम कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में फिलहाल करेंगे। बात ये है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब का हल्फ, मैं उनके हल्फ पे गया था। उस हल्फ के ऊपर, हल्फ में शुरू होने से पहले सारी बात है, पहले बैठ के उसके बाद फिर इकट्ठे जाना पड़ता है। लेकिन ये तस्वीर काट के, बंदे काट के ये शो करना कि ये तो कोई सियासी मुलाकात हो रही है और उसके ऊपर ये जो ट्रॉलिंग करते हैं, बैठे हुए हैं ये फिलासफर बैठे हुए हैं, पता नहीं अल्लाह इनको अक्ल दे, मैं तो हिदायत का ही कहूँगा। देखिए, और इस पर शामी साहब फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जी एक मुस्कुराहट जो है वो झगड़े ख़त्म नहीं करती, मुस्कुराहट तंजिया भी हो सकती है। देखें, फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो गवर्नर हैं KPK के और गंडापुर वज़ीर आला हैं। तो वज़ीर आला के और गवर्नर के दरमियान ये जो हमारी पार्लिमानी निज़ाम का ये तकाज़ा है और हमारे दस्तूर का तकाज़ा है, तो इतना फासला और इतनी तलखी नहीं होनी चाहिए। गवर्नर जो हैं उनको जो अमूर मुमलकत हैं उनसे कोई सरोकार नहीं होता। उनका किरदार अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का है, तो उसके मुताबिक वो हुकूमत के कामों में कोई मदाखलत नहीं करता, ना हुकूमत की सियासत जो है को ज़ेर बहस लाता है। अब ये तो देखें कि कुंडी साहब और ये एक दूसरे के हरीफ हैं। गंडापुर एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं जी, दोनों डेरा इस्माइल खान के रहने वाले हैं, आपस में अजीज़दारी भी है। तो गोया मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुतहारब कबीलों के सरबराह हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, खुदा ना खास्ता। सर लेकिन ऐसे में एक ऐसा बयान दे देना गंडापुर साहब का, ये कहना कि जी डेरा इस्माइल खान के एक पूरे हल्के में कोई कॉलेज नहीं है, जूते मारने चाहिए ऐसे रहनुमाओं को, तो ये फिर किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं वो? तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हुकूमत जो है KPK की हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी है, तालीम का महकमा उसके पास है, वो एक चाहे 10 कॉलेज वहाँ कायम कर दे। तो अब ये जो लहजा है, ये जो अल्फाज का चुनाव है, ये भी कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल इन दोनों का मिलना जो है वो कोई ख़बर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नर हैं, आप पंजाब के गवर्नर को देख लीजिए, आप सिंध के गवर्नर को देख लीजिए। सिंध के गवर्नर तो गए हुकूमत से तो नहीं उलझते, लेकिन अपनी उनकी सरगर्मियाँ जो हैं वो शिद्दत से जारी रहती हैं। और पंजाब के गवर्नर जो हैं वो कुछ न कुछ सियासत के बारे में भी अज़ार ख्याल करते रहते हैं। और कुंडी साहब तो लगता ये है कि अपोजिशन लीडर हैं KPK के। तो मैं इतना ये जो तलखी है इसका ना कोई जवाज़ है। हमारे दोनों अब मिल गए हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो वो ये तो कोई सियासी मुलाकात तो नहीं थी, एक रस्मी मुलाकात समझें। लेकिन तो बहरहाल इनको आपस में मिलते रहना चाहिए, एक दूसरे से फासला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको लोग यही मशवरा दे रहे हैं कि वो जो तहरीक के मामलात हैं, जो मज़ाकरात के मामलात हैं, वो अपनी पार्टी की जो लीडरशिप बाहर है जेल से उस पर छोड़ दें। जब उनको उन्होंने पार्टी सौंपी है तो उनको फैसले करने दें, ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकें, अपनी हिकमत अमली बना सकें, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है। वो आप जेल में कैद हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक तो वो किसी से मिल भी नहीं सकते। जो हुकूमत चाहती है, जिसको इजाज़त देती है, वही उनसे मिल सकता है। किस बुनियाद पर, यानी कि अगर सारे मामलात वो अपने हाथ में रखेंगे, जैसे आप कह रहे हैं बाहर नहीं है, अभी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि जी ये जो तहरीक, मुबैना तहरीक जो भी जा रहे शुरू होनी है, जिसका नुक्ता अरूज 5 अगस्त होगा, ये दूसरी तहरीक पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर लेगी? यानी इतनी बड़ी तहरीक, क्या मकसद क्या है इसका सर?
हो पाएगा या नहीं? देखिए, तहरीक पाकिस्तान जो है वो तो हर रोज़ बर्पा नहीं होती। वो तो एक ऐसी तहरीक थी जो सालों में, 100 साल में, 200 साल में बर्पा नहीं हुई। तो वो अब कोई दूसरी तहरीक पाकिस्तान क्या चलेगी? लेकिन तहरीक आप चला भी लें, कई तहरीकें चली हैं उसके बाद पाकिस्तान में। जमहूरियत की बहाली की तहरीकें चली हैं, मोहतरमा फातिमा जना मैदान में आई हैं, फिर उसके बाद अयूब खां के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा गया है, फिर बादशाह अयूब खां के खिलाफ तहरीक चली है, याहिया खां के ख़िलाफ़ चली है, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चली। तहरीकें तो चली हैं, मगर उन तहरीकों पर आप देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली, उन्होंने उसको इक़्तिदार से बाहर निकाल फेंका, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आ गए, यानी फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया। माशाल्लाह। आप तो देखिए इस वक्त जो है एक सियासी हुकूमत है। अगर आप हालात इतने बिगाड़ दें कि अमन व अमान जो है ख़तरे में पड़ जाए और हुकूमत जो है वो इस काबिल न रहे कि हालात को कंट्रोल कर सके, तो फिर क्या होगा? फिर बराह रास्त फ़ौज को टेक ओवर करना पड़ेगा। तो आप देखें तो मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, नाउमीदी उसकी देखा चाहिए। तो अभी जो भी मेरे तो कल फोकस करना चाहिए आइंदा इंतखाबात पर, और उसके हवाले से जो जो मुतालबात हैं वो पेश करने चाहिए, जो इंतज़ामात हैं उन पर ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि अब आइंदा इंतखाबात के हवाले से ही जो गुफ्तगू हो सकती है। अब मौजूदा तो मामला जो है वो आगे बढ़ गया। अब इस वक्त भी PTI जो है गुज़श्ता इंतखाबात पे बहुत उंगलियां उठाती है और उसके लोग इसमें तरह तरह के वो तनकीद करते हैं, उसके हवाले देते हैं। लेकिन अगर आप देख लें तो मेरा ख्याल 30 के करीब जो है उनकी पिटीशंस जो हैं वो दायर हुई हैं, यानी 30 इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर हुई हैं, 30 नशिस्तों को चैलेंज किया गया है। तो किसी दूसरी कई नशिस्तें तो चैलेंज ही नहीं की गई। तो फिर आप ऐसे माहौल में आपको ये जो जमहूरी प्रोसेस है, जैसा भी है, कमज़ोर है या नीम ताकतवर है या ताकतवर है, इसको आगे चलने दें, इसको आगे बढ़ने दें और उसके अंदर से अपना रास्ता बनाएं। ठीक है। इससे पहले देखिए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हुई। कैसे हुआ? उन्होंने जो भी उनके खिलाफ हुआ इक़दाम, उन्हें ऐवान इक़्तिदार से निकाला गया। बेनज़ीर भुट्टो को तो सदर मुमलकत ने अपने सवाबदीदी इख्तियार के तहत ठीक है निकाल बाहर किया। नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा सदर मुमलकत ने अपने इख्तियार के तहत निकाला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। तो अब मगर उसका फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी।